अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बे मिसाल फूड। आज हमने बनाया है बैंगन का भरता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे सिंपल और इजी मसालों के साथ बनाए। तो अगर आपको बैंगन का भरता पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल और इजी और कम मसालों में बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का बैंगन लिया है। तो इस तरह का बैंगन हमें ले लेना है। अब इसको हम अच्छे से धो के फिर इसको कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं, ताकि जो सड़ा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम चारों तरफ से कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ हम कट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बैंगन सड़ा हुआ नहीं है। अगर सड़ा हुआ होगा और हम डायरेक्ट सेक लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। अब इसे हम चूल्हे पे सेकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे एक मैंने जाली ली है और इसे यहाँ पे पलट पलट के सेक लेना है। अगर आप जाली ना हो तो यहाँ पे ऐसे भी सेक सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये जो पर्पल है वो पूरी तरह ब्लैक हो जाए तब तक हमें सेक लेना है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हम पलट लेंगे और सेक लेंगे। अब इसके तड़के के लिए यहाँ पे मैंने प्याज ले ली एक मीडियम साइज़ की, 3 हरी मिर्ची ले ली है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली है। इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। अब ये देखिए अच्छी तरह से हमारा जो बैंगन है वो भी सीख चुका है, पूरी तरह से ब्लैक हो जाए उसके बाद इसे उतार लेना है। अब यहाँ पे हमने जो सब्जी ली है वो भी कटिंग कर ली है। अब ये जो बैंगन है उसको हम छिलका उतार लेंगे। तो देखिए अगर अच्छी तरह से आपका बैंगन सिका हुआ होगा तो ये जो ब्लैक पार्ट है आसानी से निकल जाएगा। अगर अच्छी तरह से नहीं सिका होगा तो ये जो ब्लैक पार्ट है वो पर्पल होगा और निकलेगा नहीं। तो आप इसे अच्छी तरह से पहले सेक लीजिए। तो सारे ब्लैक पार्ट मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे ब्लैक पार्ट मैंने निकाले। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे अब चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से जो बैंगन अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये आसानी से मैश हो जाता है। बस ध्यान रहे कि बैंगन अंदर से कच्चा ना रहे। अभी हमने बैंगन भी मैश कर लिया और हमने जो सब्जी कटिंग करके रखी थी तड़के के लिए वो भी तैयार है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया और इस तरह से जो मिर्ची है उसमें कट करके मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दी, क्योंकि हमारे यहाँ भुर्ते के साथ ये मिर्ची फ्राई की हुई पसंद करते हैं सभी। तो इस तरह से पहले मैं मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इसे बनाती हूँ। तो इससे जो तेल का टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है। तो आपके यहाँ भी इस तरह से कुछ बनाया जाता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी इस तरह से तली हुई मिर्ची खाना पसंद करते हैं सब्जी के साथ। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो यहाँ पे इसे निकाल लेंगे। बस देखिए इस तरह की मैं हल्की हल्की फ्राई कर लेती हूँ, ताकि भुर्ते के साथ खाने में मज़ा आता है। अब ये जो गरम तेल है उसी में हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरा डाल देंगे। तो गरम तेल है तो तुरंत ही चटक जाता है। उसी के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं ये भुर्ते में, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ये जीरा और कड़ी पत्ता चटक जाए और कड़ी पत्ते की अच्छी खुशबू आने लगे उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को बारीक कट करके फिर डाल देना है। तो यहाँ पे लहसुन में भी हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट आने लगे उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च। अच्छी तरह से ये यहाँ पे हिला लेंगे और उसके बाद ब्राउन ब्राउन स्पॉट आने लगे उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्ची। अब तुरंत ही हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने प्याज कट करके रखी है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की हमारी जो प्याज है वो भी सॉफ्ट होने लगी है। बस ज़्यादा प्याज को हमें नहीं पकाना, बस इस पॉइंट पे ही अब हम सारे मसाले भी डाल देंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना है। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है। उसी के साथ यहाँ पे आधा चम्मच मिर्ची डालिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला। तो ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने, बस इतने ही मसाले हमें डालना और इतने मसालों से ही ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे देखिए मसालों में हमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना, बस ऐसे ही भून लेना है। और इसी के साथ हमने जो मैश किया है बैंगन वो डाल देंगे। तो बस ये सारे बैंगन को जो हमने मैश करके रखा है पहले से वो डाल देना है। तो यहाँ पे मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जिसी भी आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारा बैंगन हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें पकी हुई है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए बस इसे इस तरह से भून लेंगे। लास्ट में यहाँ पे अब हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। बस यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये इसे हम खा सकते हैं रोटी, पराठे या चपाती के साथ, जिसे भी आपको खाना पसंद है। ये दोपहर के खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप ट्राई कीजिए और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए हमारी डिश तो हम सजा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता ले लिया है, साथ ही में यहाँ पे मैंने रोटी ले ली है। तली हुई मिर्ची आपको खाना पसंद हो तो आप भी इस तरह से फ्राई कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे मैंने दही भी ले लिया। तो ये हमारा दोपहर का खाना बनके तैयार है। आप किस तरह से सर्व करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, आपको भी इसी तरह से सर्व करना पसंद है। तो चलिए दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी।